हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित को हल करेंगे और प्रश्नावली 2.4 को हल करना था। यह प्रश्नावली कैसी है? ऐच्छिक प्रश्नावली है, इसको हम हल करेंगे। हमने 2.3 की प्रश्नावली को हल कर लिया। यदि आपने हल नहीं किया है तो उनको हल करिए और समझिए, प्रश्नों को समझना है। इसमें हम प्रश्नावली 2.4 को हल करेंगे, तो सभी लोग इसको हल करने के लिए तैयार हो जाइए। और इसको हल करने से पहले सभी लोग एक बार चैनल को शेयर भी कर दें, ताकि आपके अन्य सभी सहपाठी जो हैं वह चैनल स्टार परिवार से जुड़ जाएं और प्रश्नों को हल करने के लिए तैयार हो जाएं। अब देखो, पहला प्रश्न क्या करना है। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। क्या करना है? हमें सत्यापित करना है। एक त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है? जिसमें बहुपद की घात कैसी हो? 3 की घात हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। दी गई संख्या उनकी उसकी शून्यक है। क्या करना? हमें यह बताना भी है कि यह उसकी शून्यक है कि नहीं। और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। तो हम इसको हल करेंगे। देखो, सबसे पहले त्रिघात बहुपद है जो भाई क्या होता है उसके बारे में आप थोड़ा सा देख लेंगे। त्रिघात बहुपद क्या होता है सभी को पता है, जिसमें बहुपद की घात कैसी हो? 3 की घात हो। जैसे इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? इसका व्यापक रूप ax³ धन bx वर्ग धन cx धन d यह होता है। और इसके शून्यक कितने होंगे त्रिघात बहुपद के? इसके शून्यक भी 3 होते हैं। 3 शून्यक कौन कौन हो जाएंगे? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा, ये गामा है। तो ये 3 शून्यक होते हैं और यह त्रिघात बहुपद का एक व्यापक रूप होता है। तो इसको आपको इतना याद रखना है। और अभी हमने जब द्विघात बहुपद पढ़ा था तो उसमें उसके हमने 2 फार्मूले याद किए थे। एक शून्यकों का योगफल का था और शून्यकों के गुणनफल का था। योगफल वाला क्या होता था? अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता था? ऋण b बटे a। और शून्यकों के गुणनफल वाला क्या होता था? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता था c बटे a। इसमें आपको 3 फार्मूले याद करना है। 3 फार्मूले याद करेंगे, उसी पे आधारित हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो सभी लोग इसको पहले लिख लेना है। शून्यकों का योगफल क्या होता है? फार्मूला देखो, शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या है? अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर क्या होता है? अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर क्या हो जाता है? ऋण b बटे a। ठीक है, एक फार्मूला हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है? इसको आप लिखेंगे जब दो दो के पदों में संख्या दी हो, यानी अल्फा और बीटा हो प्लस फिर बीटा और गामा हो प्लस गामा और अल्फा हो, गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है? c बटे a। एक दूसरा फार्मूला हो जाएगा। और एक और फार्मूला होता है जिसे आप याद कर लेंगे। यह क्या कहलाता है? शून्यकों का गुणनफल का। शून्यकों के गुणनफल का क्या होता है? यहाँ पर लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है शून्यकों का गुणनफल का? गुणनफल यानी तीनों का आपको क्या कर देना? गुणा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? माइनस के d बटे a। यह फार्मूला होता है। देखो, तीनों फार्मूला आपको याद कर लेने हैं। अभी हम इन्हीं का यूज करेंगे। आप सभी लोग बहुत ही सिंपल हैं। अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर क्या होता है? ऋण b बटे अल्फा इंटू बीटा धन बीटा इंटू गामा धन गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है? c बटे a। और तीनों के गुणा कर दें, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा? ऋण d बटे a। तो यह फार्मूला है, इनको आप याद कर लीजिए। अब देखो, सभी ने इसको याद कर लिए होंगे। अब देखो, पहला प्रश्न क्या है? यह बहुपद लिखेंगे और यह इसके क्या दिए? हमें शून्यकों के गुणनफल दिए हैं। देखो, अब देखिए, हमने यहाँ पर आपको पहला प्रश्न लिख लिया है। अब हम इसको हल करेंगे। क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। सबसे पहले आपको गिवन डाटा लिखना है, जो कुछ हमें दिया है। क्या दिया है? हमें एक बहुपद दिया है। बहुपद क्या दिया है? px का मान कितना दिया है? 2x³ धन x वर्ग ऋण के 5x धन के 2। यह एक बहुपद दिया हुआ है। और आपको यह क्या दिया? देखो, यहाँ पर लिखा है त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी
शून्यक हैं। क्या दिए हमें? शून्यक दिए हुए हैं, शून्यक दिए हुए हैं। शून्यक मतलब अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी क्रमशः लिखना, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा की वैल्यू हो जाएगी आपकी ऋण के 2। गामा की वैल्यू कितनी दी है? ऋण 2। तो यह आपने लिख ली। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की 1 और गामा की कितनी दी है? ऋण के 2। अब आपको करना क्या है, यही जो आपके शून्यक है यानी x का मान भी यही है, यानी x बराबर आपको 1/2 रख देना। पी एक्स में x का मान यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले केस फर्स्ट में। केस 1 में जब हम x बराबर 1/2 रखेंगे, रखने पर तो पी एक्स का मान कितना है 1/2 रखेंगे। पी 1/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 2 गुणत एक्स के ऊपर यानी 1/2 की पावर 3 धन 1/x की जगह पर क्या आएगा 1/2 पावर 2 की रहेगी ऋण के 5। एक्स की जगह पर क्या आएगा 1/2 प्लस के 2 जैकोत्यों। इतना सभी लोग कर लेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। p 1/2 बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 गुणत 1 का घन 1 ही होगा, 2 का घन कितना होता है 8 धन 1/2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 ऋण 5 का इसमें गुणा कर दें तो कितना आएगा 5/2 धन के 2। अब देखो यह क्या हो जाएगी कट जाएगी, 2 से काटेंगे 2 चौके 8। अब देखो क्या आ जाएगा p 1/2 कितना आ रहा है 1/4 धन 1/4 ऋण 5/2 धन 2। p 1/2 का मान यह आ रहा है। अब हमें इसको भी सॉल्व आगे करना है, आगे हमें इसको सॉल्व करना है और यहाँ पर 0 बनाना है। यदि 0 बनता है तो 1/2 है जो इसका क्या होगा बहुपद का एक शून्यक होगा, जिसको हम आगे हल करेंगे। यहाँ से आप चाहें तो इसका एलसीएम ले लेंगे, हर का लघुत्तम लिया जाता है तो 4 है जो इसका एलसीएम आएगा। 4 है इसका पहली संख्या का हर कितना है 4, यानी इससे भाग लगाएंगे एलसीएम में। 4 से भाग लिया कितनी बार गया 1 बार, 1 का अंश में गुणा तो 1 एकम 1 धन इसमें भी कितना आएगा 1, फिर ऋण लगा ऋण हर क्या है 2, 2 से भाग देंगे 4 में तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 का अंश में गुणा करेंगे 2 पंचे 10 धन बटे 1 तो 1 चौके 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब इनको जोड़ लेंगे 1 और 1 कितने हुए 2 ऋण 10 धन 8 बटे कितना है 4। तो देखो धन के 2 और 8 जुड़ जाएंगे, 8 और 2 कितने हुए 10, 10 ऋण 10, 10 में से 10 घटे कितने 0/4। किसी भी संख्या में यदि 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो वह कितना आएगा 0 ही आएगा। p 1/2 का मान कितना आ रहा है 0, यानी इसका क्या मतलब हुआ, यानी यहाँ भी शेषफल कितना यानी 0 आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, अतः 1/2 बहुपद का क्या होगा शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। तो इस तरह से आपको यह करना है। पहला प्रश्न हो गया। अब यहाँ पर आपको x बराबर 1/2 चेक किया था, उसी तरह से हम दूसरा शून्यक लेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, फिर कितना रखना है x बराबर 1। तीनों कंडीशन पर आपको चेक करना है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे केस 2। केस 2 में क्या करना है आपको, x बराबर कितना रखना है 1 रखने पर, x का मान कितना रखेंगे 1 रखने पर, तो कितना हो जाएगा p1 कितना हो जाएगा, जो आपको बहुपद दिया है यही देखिए, इस बहुपद में जहाँ जहाँ x दिखाई दे वहाँ 1 रखना है। तो 2 1 का घन धन 1 का वर्ग ऋण के 5 गुणत 1 धन के 2। अब देखो इसको हल करेंगे तो 1 का घन क्या हो जाएगा 1 ही 2 एकम 2 धन 1 का वर्ग कितना होगा 1 ऋण 5 का 1 में गुणा होगा तो 5 धन के 2। यहाँ पर 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 2 धन 1 ऋण के 5 धन के 2। संख्याएं प्लस वाली जोड़ देंगे और माइनस वाली घटा देंगे। 2 और 1 3, 3 और 2 कितने हुए 5, 2 और 1 3 और 2 5 ऋण 5, 5 में से 5 घटेगा क्या बचेगा 0। p1 का मान कितना आ गया 0, यानी यह भी कैसा है, यह भी शून्यक है। तो लिखेंगे अतः p बराबर यदि 1 है जो एक बहुपद का क्या है शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, क्योंकि इसका आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, इसलिए यह बहुपद का शून्यक होगा। अब आखिरी कंडीशन क्या बचती है, हमें ऋण 2 पर चेक करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे केस 3। केस 3 में क्या रखना है, x का मान रखेंगे हम ऋण के 2, x बराबर ऋण 2 रखने पर
एक्स का मान ऋण 2 रखेंगे, रख दीजिए। तो पी का मान यहाँ पर कितना रखना है, ऋण 2। तो यहाँ पर यही आपको जो फार्मूला प्रश्न में दिया है इसी में रखना है, इसी बहुपद में रखना है। तो रखिए क्या आ जाएगा, पी बराबर ऋण 2 रखेंगे तो 2 गुणित एक्स का मान ऋण 2 रखना है धन एक्स का वर्ग यानी ऋण 2 का वर्ग धन ऋण के 5x 5 इंटू एक्स का मतलब ऋण 2 धन 2। देखो बिल्कुल आपको सही सही इसका मान धरना है। अब इसको हल करेंगे, 2 गुणित ऋण 2 का घन कितना होता है, ऋण के 8। तो ऋण को हम आगे लगा रहे हैं, यहाँ पर ऋण ऋण आएगा कि धन, धन आएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, ऋण 2 का वर्ग कितना होता है प्लस के 4 होता है। तो यहाँ से ऋण का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर धन आएगा, 5 दूनी 10 धन के 2। अब इसको हल करेंगे, 2 का 8 में गुणा, 2 अट्ठे 16 ऋण के 16 आएंगे धन 4 और 10 14, 14 और 2 कितने हो गए 16। देखो पी बराबर ऋण 2 पर भी यह कैसा आ रहा है, शून्य आ रहा है, यानी यह भी क्या है, यह एक बहुपद है, बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। यानी कितना ऋण 2 यह बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, इस तरह से आपको यह सिद्ध करना था, शून्यक है। आपका प्रश्न अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि हमें क्या लिखा है उसमें, गुणांकों के संबंध को भी सत्यापित करना है। तो हमें इसकी जांच भी अभी करनी है। तो देखिए जांच कैसी करते हैं। अब क्या करना है हमें, देखो बहुपद क्या दिया है, देखो बहुपद क्या दिया था, पी एक्स का मान कितना दिया था 2x। देखो आगे देखते हैं, वहाँ पर आपको यह मान भी रखने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए पी एक्स का मान कितना दिया था, यहाँ पर देखिए यही आपको लिख देना है, 2x घन धन की x वर्ग ऋण की 5x धन के 2, यह पी एक्स दिया था। इसकी हम तुलना कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे बहुपद की तुलना, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, इसका व्यापक रूप त्रिघात बहुपद क्या होता है, सभी ने पढ़ा है, ax³ धन bx वर्ग धन के cx धन d से तुलना करने पर ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। यदि आप पूरे में से पूरे नंबर चाहते हैं तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा x³ यानी ए का मान कितना हो जाएगा 2, बी का मान कितना हो जाएगा, ए का गुणांक लिखना है यानी 1 आएगा, सी का कितना हो जाएगा ऋण के 5 और डी का मान होगा 2। ठीक है, इतना सभी लोग लिख लेंगे। अब क्या करना, आपको जो हमने शुरू में 3 फार्मूले बताए थे उनमें एक एक की वैल्यू रखनी है, क्योंकि हमें यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पता चल गई और ABC की पता चल गई। तो आपको बस फार्मूले में मान धरना है। पहला फार्मूला क्या होता है, जांच करनी हमें। पहला फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा धन बीटा धन गामा बराबर क्या होता है ऋण b/a। इसमें मान धरना है। अल्फ़ा का मान कितना दिया था, देखो अल्फ़ा का मान कितना था 1/2 धन बीटा का मान कितना था 1 और गामा का मान कितना था ऋण के 2 बराबर ऋण b/a। ऋण बी का मान कितना 1, तो ऋण 1 आएगा, ए का मान आएगा 2। अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 धन 1 और यहाँ पर ऋण 2 बराबर यह संख्या तो ज्यों की त्यों रहेगी। तो यहाँ पर इसका 2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 धन, यहाँ के हर में कुछ नहीं है तो यानी इससे गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा करें 2 एकम 2 आएगा। ऋण यहाँ पर हर 1 है तो यानी इसमें भी 2 से गुणा हो जाएगा, ऋण के 4 बराबर ऋण 1/2 यह ज्यों की त्यों रहेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 और 1 3 जुड़ जाएंगे, 3 में से ऋण 4 करना है यानी ऋण 1 बचेगा, ऋण 1/2 बराबर ऋण 1/2। देखो दोनों पक्ष कैसे आ रहे हैं बराबर, यानी पहले के लिए तो यह सिद्ध हो गया। अब हमें इसी तरह से आपको अन्य 2 फार्मूले भी होते हैं उनको भी हमें उनकी भी जांच करनी है, दोनों पक्ष उनको भी बराबर में लाने हैं। तो दूसरा फार्मूला क्या होता है, सभी लोग हमारे साथ दोहराएंगे। दूसरा फार्मूला क्या होता है जो साथ में होता है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा धन बीटा इंटू गामा धन अल्फ़ा इंटू गामा बराबर क्या होता है c/a। सभी को यह फार्मूला याद हो गया होगा। किस किस को यह याद हो गया, देखिए अब क्या करना है, इनमें मान धरना अल्फ़ा बीटा गामा के और सी और ए के मान धरना है। तो अल्फ़ा और बीटा के मान तो आपको प्रश्न में ही दिए हैं। अल्फ़ा का मान कितना दिया था 1/2, बीटा का मान था 1 धन बीटा मतलब बीटा का मान कितना है 1 गुणित अल्फ़ा का गामा का मान कितना है ऋण के 2 धन अल्फ़ा का मान कितना है 1/2
और गामा का मान कितना दिया है ऋण के 2 बराबर सी बटे ए। सी का मान कितना निकाला था हमने ऋण के 5 और ई का मान कितना निकाला था ई का मान था 2। ठीक है, अब क्या करेंगे गुणा 1/2 में 1 का गुणा होगा तो यही संख्या मिलेगी 1/2 धन। इसमें करेंगे ऋण 2 का तो यहाँ पर ऋण के 2 आ जाएंगे धन। यहाँ पर भी ऋण आएगा क्योंकि धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण आएगा। तो क्या हो जाएगा 2/2, यह 2 से 2 कट जाएगा यानी क्या आ जाएगी यहाँ पर 1 बराबर कितना आ रहा है ऋण के 5/2। अब हमें इसको हल करना है। 2 का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 और इन सब में 2 का गुणा हो जाएगा। ऋण के 2 दूनी 4 ऋण के 2 बराबर ऋण के 5/2। आप क्या करेंगे यहाँ पर 1 ऋण 4 और ऋण 2 कितने होते हैं ऋण 4 ऋण 2 ऋण के 6। 1 ऋण 6/2 बराबर ऋण 5/2। तो 1 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा ऋण के 5/2। बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा तो ऋण 5/2 बराबर ऋण 5/2। दोनों पक्ष कैसे आ रहे हैं बराबर, यानी दूसरे के लिए भी हमारा आंसर सही है। अब तीसरे कंडीशन क्या बचती है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। यही फार्मूला लास्ट बचा, इसको भी आपको चेक करके बता ही देना है ऋण D/A। तो इसको आप हल करेंगे। अल्फ़ा का मान कितना रखना है 1/2 और बीटा का मान कितना रखना है आपको बीटा का मान रखेंगे 1 और गामा का मान धरना है आपको ऋण के 2। और ऋण D का मान कितना है ऋण D का मान कितना है 2। ऋण D का मतलब है 2 और ऋण लगाए तो ऋण लगाएंगे। और A का मान कितना है 2, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2 से 2 तो यह कट जाएगा ऋण 1 आएगा। ऋण 1 बराबर यहाँ पर भी क्या बच रहा है ऋण 1। दोनों पक्ष कैसे आ रहे हैं बराबर, यानी हमारे तीनों कंडीशन कैसी हुई सत्य हैं। तीनों क्वेश्चन है जो तीन कंडीशन में हमारे लिए बराबर आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपको इतना है, पूरा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको करना है, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे। बहुत सरल है क्वेश्चन, यदि आप इसको घर पर एक बार जरूर करेंगे तो आपसे यह बिल्कुल बनेगा। तो यह ऐसा आपको पहला प्रश्न करना है और इसी के तरह से ही आपको दूसरा प्रश्न भी करना है। दूसरा प्रश्न और भी आसान है, हम इसको भी हल करके देख लेते हैं। चलिए तो अब हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। सभी लोग इसको तैयार हो जाएंगे, एक बार जरूर देखो हल करते हैं कैसा है। दूसरा प्रश्न है, इसको हम हल करेंगे, बड़ी ही आसानी से आपको हल कराएंगे, आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है, जो कुछ प्रश्न में दिया है उसको लिख लेना है। px का मान कितना दिया है px यानी बहुपद। बहुपद कितना दिया है x³ ऋण के 4x वर्ग धन के 5x और ऋण के 2। यह एक बहुपद हमें दिया है। और ये क्या दिया है शून्यक अल्फ़ा बीटा और गामा। तो अल्फ़ा का मान कितना दिया है 2, बीटा का मान कितना दिया है 1 और गामा का मान कितना दिया है 1। देखो तीनों के हमें शून्यक भी दे दी गए। अब क्या काम का है, जैसा आपने पहला किया था वैसे ही इसको हल करना है। पहले में अब क्या किया था, इनको तीनों के हमें एक एक रख के मान धर देनी है, यानी यह क्या है एक्स के ही मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में क्या करेंगे एक्स बराबर 2 रखेंगे। एक्स बराबर कितना रखना है आपको 2 रखकर बताना है। एक्स बराबर 2 रखने पर रख दीजिए। एक्स जहाँ जहाँ आपको इकाई दे वहाँ एक्स दिखाई दे वहाँ पर हम कितना रखेंगे 2। यहाँ इस बहुपद में तो कितना हो जाएगा px 2 का घन, एक्स का मतलब 2 का घन। फिर ऋण लगाएंगे 4 एक्स आया यानी 2 का वर्ग हो जाएगा धन 5 एक्स का मतलब 2 ऋण के 2। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे। 2 का घन कितना होता है 8, आपने यह 9वीं में पढ़ा होगा। 2 का घन कितना होता है 8 ऋण 4 गुणित 2 का वर्ग कितना होता है 4 धन 5 गुणित 2 कितना हो जाएगा 10 ऋण के 2। यहाँ पर लिखो 8 ऋण 4 चौके 16 धन 5 दूनी 10 ऋण के 2। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर धन धन की संख्या जोड़ जाएंगी। 10 और 8 कितने होगी 18 और ऋण के 16 और ऋण 2 कितने हो जाएंगे ऋण के 18। संख्याएं जो घट जाएंगी तो क्या बचेगा 0। p2 के लिए कैसा आ गया 0, यानी 2 है जो बहुपद का शून्यक है। यहाँ पे लिखेंगे अतः 2 बहुपद का शून्यक है होगा, बहुपद का शून्यक होगा, क्योंकि आंसर है जो 0 आया है शून्यक होगा। बस आपको इतना सा ही काम करना है बस। अब इसी तरह से आपको 1 पर चेक करना है और फिर गामा की वैल्यू भी 1 दी है तो इसको भी आपको चेक कर लेना है।
तो यहाँ पर देखिए P1 निकालेंगे, यहाँ पर रखेंगे केस 2 केस 2। इसमें हम कितना रखेंगे, x बराबर कितना रखना है आपको, x बराबर 1 रखना है, x का मान रखेंगे 1। तो यहाँ पर देखिए P1 P अभी 2 रखा था, P1 का मान कितना हो जाएगा, इसी समीकरण में इसी बहुपद में रखना है। रखिए x का घन मतलब 1 का घन ऋण 4, 1 का वर्ग मतलब x का वर्ग मतलब 1 का वर्ग धन 5 गुणित x का मतलब 1 ऋण के 2। इसको हल कर दीजिए, 1 का घन 1 ऋण 4 गुणित 1 का वर्ग 1 होता है धन 5 का 1 में गुणा होगा तो 5 और ऋण के 2। 1 ऋण 4 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 धन के 5 और ऋण के 2। तो कितना हो जाएगा, धन की संख्या जोड़ेंगे 5 और 1 6 और ऋण की संख्या जोड़ेंगे तो ऋण के 4 और ऋण 2 ऋण के 6 हो जाएंगे। बराबर कितना आ गया 0। P1 के लिए भी 0 आ गया, यानी अतः एक भी बहुपद का क्या है, शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। इतना आपको काम करना है। अब तीसरा भी हमें एक ही दिया है तो वो भी क्या होगा, शून्यक होगा। हमने एक रख कर देख ही लिया है तो आपको अलग से करने की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने दोनों केसों में यह सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, अब हमें इसकी जांच करनी है। जांच कैसे करते हैं, हमें जो बहुपद क्या दिया था px का मान कितना दिया था, x³ ऋण के 4x वर्ग धन के 5x और ऋण 2, यह बहुपद दिया था। तो हम इसकी किससे तुलना करेंगे, बहुपद की तुलना। जैसा हमने अभी लिखा था वैसा ही आपको इसमें फिर से लिखना है। बहुपद की तुलना ax³ धन bx वर्ग धन cx धन d से करने पर, यहाँ पर लिखेंगे त्रिघात बहुपद से तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 1 निकल आएगा और b का मान कितना आएगा ऋण के 4 और c का मान आ जाएगा 5 और d का मान आएगा ऋण के 2। इतना सभी लोग कर लेंगे। अब बताइए इसके आगे क्या करते हैं। इसके आगे आपने जो 3 फार्मूले पढ़े हैं उनमें मान धरते हैं। पहला फार्मूला क्या है, पहला फार्मूला है शून्यों का योगफल। क्या होता है शून्यों का योगफल का सूत्र, बताइए शून्यों का योगफल का सूत्र आपको बताना है। सभी ने पढ़ा होगा, अल्फा धन बीटा धन के गामा बराबर क्या होता है, ऋण के b/a, यही फार्मूला होता है। इसमें मान धरना अल्फा बीटा गामा के और b और a के मान धरना है। तो अल्फा का मान आपको प्रश्न में दिया था कितना, 2 था, 2 लिखेंगे। धन बीटा का मान कितना था, 1 था और गामा का मान भी 1 ही था। ऋण b/a, b का मतलब b का मान कितना दिया, ऋण के 4 और a का मान कितना दिया है 1। अब इसको हल कर दीजिए, 2 और 1 कितने हुए 3, 3 में 1 जुड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 बराबर। यहाँ पर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो क्या बन जाएगा धन, यानी 4/1 आ रहा है, यानी बटे में हर में 1 होता है तो उसको नहीं लिखते, यानी दोनों पक्ष कैसे हो गए बराबर। तो यह तो हो गया, यानी पहली कंडीशन के लिए तो यह इसका आंसर सही है। अब दूसरा फार्मूला में रखेंगे। दूसरा फार्मूला क्या होता है, जब दो शून्य साथ में हो, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है c/a, यही फार्मूला होता है। इसमें आपको मान धरना है, अल्फा बीटा के मान धर देंगे। तो अल्फा का मान कितना रखना है 2 और बीटा का मान रखेंगे 1 धन बीटा का मान 1 और गामा का मान भी कितना है 1 ही है, धन गामा का मान 1 और अल्फा का मान है 2 बराबर। सी का मान कितना निकला था, सी बराबर हमारा आया था 5/a, ए का मान कितना रखना है 1। ठीक है, रख देंगे, इनका गुणा करेंगे, 2 एकम 2 धन 1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 धन 1 का 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 2 बराबर 5। ठीक है, अब जोड़ दीजिए 2 और 1 3, 3 और 2 कितने हुए 5, 5 बराबर कितना आ गया 5। दोनों पक्ष कैसे हैं बराबर, यानी दूसरा सूत्र के लिए भी आंसर सही हो गया। अब हम तीसरा फार्मूला होता है जो उसमें मान रखना है। तीसरा फार्मूला क्या है, यहाँ पर भी देख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है ऋण के d/a, यही फार्मूला होता है, छोटा सा फार्मूला है। इसमें मान धरेंगे अल्फ़ा का मान 2 गुणित बीटा का मान 1 गुणित गामा का मान 1 और ऋण d का मतलब क्या है ऋण के 2, तो कोष्टक में लिखना है। यदि आप कोष्टक के बाहर लिखेंगे तो यह चिन्ह की गड़बड़ी हो जाएगी। a का मान कितना है 1, यहाँ से गुणा करेंगे 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो क्या आएगा 2 बराबर ऋण का गुणा हो जाएगा धन, यानी 2। दोनों पक्ष कैसे आ रहे हैं बराबर, दोनों पक्ष बराबर मतलब तीसरी कंडीशन भी हमारी सही है। तो आपको इस तरह से तीनों कंडीशन में चेक करना था और इस तरह से उनके शून्य को भी बताना था कि यह सही है कि नहीं। तो यह है आपके प्रश्न क्रमांक पहले के
दूसरे का आंसर। तो इतना आप सभी लोग करेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो यह हो जाएगा पहले का दूसरा। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक दूसरा को देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है उसको पढ़िए। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 ऋण 7 ऋण 14 हो। यह कैसा दिया, देखो वैसे प्रश्न को पढ़ना, जब तक आपसे प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो आप उसका आंसर तो हल कर ही नहीं सकते। तो आपको पहले क्या सीखना है, प्रश्नों को समझना, यही आपको सबसे पहले सीखना है। क्या दिया, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद हमें निकालना है। जैसे अभी हमने प्रश्नावली 2.3 में द्विघात बहुपद निकालना सीखा, वैसे ही इस प्रश्नावली में हम क्या सीखेंगे, त्रिघात बहुपद निकालना। और यहाँ पर क्या दिया हमें, जिससे शून्यकों का योग मतलब क्या हुआ, अल्फा धन बीटा धन गामा, और दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग क्या करना, अल्फा इंटू बीटा धन बीटा इंटू गामा धन गामा इंटू अल्फा बराबर कितना हो जाएगा आपका ऋण के 7, और तीनों शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो यह हो जाएगा प्रश्न। यह प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न यह है जो प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यह प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसको हल करेंगे। तो सभी लोग एक बार पानी मानी पी लीजिए और प्रश्न क्रमांक दूसरे को हल करने के लिए तैयार हो जाइए। तो देखिए कैसे हल करेंगे, आपको पूरा सिस्टमेटिक लिख के बताते हैं। कैसा लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम माना शून्यक क्या है, कोई 3 शून्यक मान लेना, माना शून्यक अल्फा बीटा और गामा हैं, ठीक है, 3 शून्यक मान ले। अब जो कुछ प्रश्न में दिया वह लिखेंगे। पहला क्या दिया, शून्यकों का योग और क्रमशः मतलब 2 है। शून्यकों का योग कितना दिया, 2। योग मतलब क्या होता है, अल्फा धन बीटा धन के गामा कितना दिया है आपको, 2 दिया है। और फिर क्या लिखा है, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का योग, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, आपने सेकंड फार्मूला पढ़ा था वह लिखना, अल्फा इंटू बीटा धन बीटा इंटू गामा धन गामा इंटू अल्फा कितना दिया आपको, ऋण के 7 दिया है। और दिया है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना दिया है आपको, ऋण के 14। इतना आपको प्रश्न में ही दिया है, इतना आप प्रश्न से कर सकते हैं और आप 2 नंबर पा सकते हैं। तो यह हो जाएगा आपका दूसरा प्रश्न का अपना गिवन डाटा। अब हम इसको हल करते हैं। हमें क्या निकालना, त्रिघात बहुपद। तो सबसे पहले त्रिघात बहुपद क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। त्रिघात बहुपद तो क्या होता है, त्रिघात बहुपद यहाँ पर लिखेंगे त्रिघात बहुपद। बताइए क्या होता है, सभी को पता है, ax³ धन bx वर्ग धन cx धन के d, यही होता है इसका व्यापक रूप। अब देखो यह आपको त्रिघात बहुपद, हमें ऐसे फॉर्म में एक बहुपद चाहिए, वही हम निकालते हैं। और आपने जो 3 फार्मूले पढ़े थे यानी यही फार्मूले दिए थे, तो इनमें आपको मान धर देना है। तो देखिए पहला सूत्र क्या होता है, योग शून्यकों का योग वाला क्या होता है, अल्फा धन बीटा धन के गामा बराबर क्या होता है, ऋण b/a, ठीक है, यही क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन डाटा से, गिवन डाटा में क्या दिया, अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर कितनी वैल्यू दी, 2। तो क्या हम इसकी जगह पर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यह हमें प्रश्न में ही दे रखा था। तो इसकी जगह पे आपको कितना लिख देना है, 2। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, ऋण b/a, ठीक है। तो यहाँ से आप ए का या फिर बी का कोई का भी मान निकाल सकते। जैसे हम यहाँ पर बी का मान निकाल रहे, 2 ए का यहाँ पर पक्षांतर हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा ऋण b, यानी b बराबर कितना हो जाएगा, ऋण के 2a। तो b का मान आ गया, ठीक है। इतने में आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम देखो दूसरा देखेंगे। दूसरा फार्मूला क्या होता है उसको लगाएंगे। दूसरा फार्मूला क्या होता है सही बताइए, अल्फा इंटू बीटा धन बीटा इंटू गामा धन गामा इंटू अल्फा बराबर कितना होता है, c/a,
ए, यही फार्मूला होता है। इसमें मान धर देना है अल्फा इंटू बीटा धन बीटा इंटू गामा धन गामा इंटू अल्फा। कहाँ दिया है सभी लोग बता रहे हैं यहाँ पर। कितना मान दिया इसका ऋण के साथ। आपको साथ साथ में बताना भी है, क्योंकि आप साथ साथ प्रश्नों को समझेंगे और लिखेंगे तो आपसे 100% प्रश्न समझ में आएगा। ऋण साथ बराबर कितना है C/A। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, C की या फिर A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से C की वैल्यू निकाल आएगी, कितनी हो जाएगी ऋण के 7/A। कुछ नहीं किया, केवल A का पक्षांतर कर दिया है। तो C का मान कितना आ गया ऋण के 7 इंटू A। ठीक है, ऋण 7A, A का पक्षांतर किया तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा। ठीक है, यह C का मान आ गया और B का मान आ गया। अब क्या करना है आपको, D का भी मान निकाल लेना है। D का मान आपने एक और फार्मूला पढ़ा था गुणनफल वाला, शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है ऋण के D/A। यही फार्मूला आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितनी दी है ऋण के 14। यहाँ पर रख देंगे ऋण 14 बराबर कितना है ऋण के D/A। तो सबसे पहले ऋण से ऋण काट देंगे, क्या बचा 14 बराबर बच जाएगा D/A और D का मान हो जाएगा 14A। A का क्या कर दिया हमने पक्षांतर कर दिया। तो यहाँ पर हमें B का मान मिल गया, C का मान और D का। अब आपको यही मान उठाकर आपको इस फॉर्मूले में रख देनी है, इसी वाले बहुपद में आपको मान रख देनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक थोड़ी सी लैंग्वेज लिखते हैं, उसको कैसा लिखना है आपको, त्रिघात बहुपद में मान रखने पर, बस इतना सिंपल सा लिखती हैं मान रखने पर। तो क्या होता है त्रिघात बहुपद, उसको आप मान रखें, हमने आपको शुरू में ही लिखवा दिया था, उसमें आपको मान धर देना है। एक बार और यहाँ पर लिख लेंगे AX³ धन BX वर्ग धन के CX धन के D। इसमें आपको मान धर देना A B C और D की। A का मान तो ज्यों का लिखेंगे AX घन धन B का मान देखो आपने यहाँ पर निकाला था कितना था ऋण के 2A। तो B का मान कितना रख देंगे ऋण के 2A, कोष्टक में लिखना है ऋण के 2A X² धन C का मान कितना निकाला था, C का मान था ऋण के 7A। तो यहाँ पर कोष्टक में लिखेंगे, कोष्टक के अंदर ऋण के 7A इंटू X धन D का मान कितना था 14A। ठीक है, सबने इसके मान धर दें होंगे। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, यानी AX घन देंगे टाइम और धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण आएगा ऋण के 2AX वर्ग ऋण के 7AX और धन के 14A। इतना सभी लोग कर चुके हैं। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल आएगा, A है जो सभी में पद है, यानी A है जो सभी से कॉमन निकाल लेंगे। तो A को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर X³ बचेगा ऋण, यहाँ से क्या बचेगा 2X वर्ग और यहाँ पर क्या बचेगा ऋण के 7X, यहाँ पर क्या आ जाएगा धन के 14। ठीक है, ये तो यहाँ से हमने बाहर निकाल लिया है। तो इसका यह वाला जो कोष्टक के अंदर है, तो यह क्या हो जाएगी त्रिघात बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः X³ अतः त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा X³ ऋण 2X वर्ग ऋण के 7X धन के 14 होगा। यह आपका आंसर है। इतना चाहिए आपको करना है, बिल्कुल छोटा सवाल है, कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है। बस आपको यदि समझ में आता है तो आप इसे कभी भी कहीं पर भी इसको हल कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और उसको हल करते जाना है। तो हमने आपको प्रश्न क्रमांक 2 बता दिया है और यह याद रखना, यह क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो अब हम प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, यदि बहुपद X³ ऋण 3X वर्ग धन X धन 1 के शून्यक A ऋण B A और A धन B हों तो A और B का एक मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, यह एक बहुपद दिया है और उसके ये 3 शून्यक दिए हुए हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, हमको गिवन डाटा लिखना है। तो इतने में ही आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है आपको, जो कुछ दिया है भाई यहाँ पर लिख देना है। एक बहुपद दिया है PX का मान कितना दिया है X³ ऋण के 3X वर्ग धन के X धन 1।
यह हो जाएगा बहुपद। और 3 शून्यक दिए, 3 शून्यक मतलब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू दी है। तो शून्यक यहाँ पर लिखेंगे, शून्यक अल्फा का मान कितना दिया है, अल्फा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका a ऋण b, ठीक है। और बीटा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा a, और गामा बराबर क्या हो जाएगा, गामा बराबर a धन b। यह है जो आपके 3 शून्यक हैं और हमें a और b का मान निकालना है, a का और b का मान निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे इसको। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी हम क्या कर देंगे, बहुपद से तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर आपको a b c और d के मान मिल जाएंगे। फिर आपको फार्मूला लगाएंगे और उसको आगे हल कर देंगे तो आपको a और d के मान मिल जाएंगे। तो बहुपद है जो px है, इसकी हम तुलना करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं बहुपद, बहुपद px की तुलना त्रिघात बहुपद से करने पर, त्रिघात को बहुपद यहाँ पर लिखेंगे ax³ धन bx वर्ग धन cx धन के d से करने पर कर दीजिए। तो यहाँ पर ए की जगह पर यहाँ पर ए बी है तो यह मिक्सचर हो जाएगा, इसलिए हम कैपिटल ए और कैपिटल बी और कैपिटल सी और कैपिटल डी ले लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो कैपिटल ए का मान कितना हो जाएगा, ए बराबर 1 और बी बराबर कितना हो जाएगा ऋण के 3 और सी बराबर हो जाएगा 1 और डी बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। यह कहाँ से निकलता है, यह इसी बहुपद से निकलता है। तो यह हो जाएगा आपके ए बी सी और डी तीनों के मान। आपको आप जो 3 फॉर्मूले जानते हैं उसमें मान रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं। आप कौन कौन से फार्मूले जानते हैं उनको यहाँ पर लिख देंगे। पहला फार्मूला क्या है, शून्यकों का योगफल वाला, अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर क्या होता है ऋण b बटे a। यहाँ पर आप कैपिटल B आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने कैपिटल B माना है। तो यहाँ पर अल्फा धन बीटा धन गामा, इसका मान क्या हो जाएगा, अल्फा का मान धरना है बीटा का और गामा का। तो अल्फा का मान कितना निकाला हमने a ऋण b, तो अल्फा का मान कितना रखेंगे a ऋण के b धन बीटा का मान कितना है a और धन गामा का मान कितना है a धन b, ठीक है, a धन b और ऋण b का मान कितना है ऋण के 3। तो एक कोष्टक के अंदर लिखना है, यदि आप कोष्टक नहीं लगाएंगे तो आपको चिन्ह की मिस्टेक होगी। a का मान 1, ठीक है। आप कोष्टक को सॉल्व कर देंगे, यानी यहाँ पर क्या बचेगा a ऋण b धन a धन के a धन b बराबर, यहाँ पर ऋण से गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा 3/1, बटे में 1 है तो इसलिए हम 3 ही लिखेंगे। अब यहाँ से धन a और धन a और धन a कितने हो गए 3a ऋण b और b से b कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर केवल a जोड़ जाएंगे 3a और बराबर 3। तो e का मान कितना होगा 3/3, 3 से 3 कटेगा यानी 1। a बराबर कितना आ गया आपका, a का मान आ गया 1, a बराबर आपका कितना आ गया 1 आ गया। अब आपको दूसरे फार्मूले में मान रखना है, आपको दूसरे फार्मूला आप देखो कोई सा भी लगा सकते हैं, 2 पदों वाला लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा वाला, उससे भी मान निकल आएगा। और यदि हम तीसरा फार्मूला जो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसमें भी मान धरेंगे तो इससे भी मान निकल आएगा ऋण के d बटे a, यही फार्मूला होता है, इसमें मान रखेंगे। अल्फा का मान कितना दिया है a ऋण b, अल्फा का मान कितना दिया a ऋण b इंटू बीटा का मान a है और गामा का मान कितना है a धन b, ठीक है। और ऋण d का मान कितना निकला था 1, तो d का मान क्या हो जाएगा ऋण 1 बटे a का मान भी कितना है 1 ही है। यहाँ पर देखो आपको इसको सिस्टमेटिक लिख लेना है, यानी एक कोष्टक a ऋण b को पहले लिखेंगे, a धन b को लिखेंगे और बाद में लिखेंगे a को, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऋण 1, ठीक है। अब देखो आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी, क्या होती है सर्वसमीका, चूँकि सर्वसमीका a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर क्या होता है a धन b और एक कोष्टक में a ऋण b। देखो यह भाई बिल्कुल वैसे की वैसी पार सर्वसमीका बन रही है। तो क्या हो जाएगा a वर्ग ऋण के b वर्ग, तो यहाँ पर इतनी की जगह पर हम क्या लिख देंगे a वर्ग ऋण के b वर्ग इंटू क्या आ जाएगा a बराबर कितना आ रहा है ऋण 1 आ रहा है। अब देखिए अभी आपने a का मान कितना निकाला था 1, a का मान कितना निकला था 1 निकाला था अभी।
आपने, तो यहाँ पर जहाँ पर अभी आपको ए दिखाई दे, चूँकि यहाँ पर लिख सकते हैं हम ए का मान रखने पर, ए का ए बराबर 1 रखने पर। यह कहाँ से रखा आपने, अभी निकाला है, तो ए बराबर 1 रख देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर ए का वर्ग मतलब 1 का वर्ग ऋण बी का वर्ग कोष्टक बंद 1, यहाँ पर बराबर ऋण 1 पहले से ही है। तो 1 का वर्ग क्या होता है 1 ऋण बी वर्ग, 1 का गुणा होगा तो यही संख्या मिल जाएगी ऋण 1। तो यहाँ से बी वर्ग का मान निकाल सकते हैं 1 ऋण 1, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे धन 1 और ऋण बी वर्ग को इस तरफ ले जाएंगे तो धन के बी वर्ग बन जाएगा। तो 1 और 1 कितने होते हैं 2 बराबर बी वर्ग। तो यह वर्ग से जब हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट बी बराबर धन के ऋण के अंडा रूट 2 हो जाएगा। तो यह हो जाएंगे आपके ए और बी के मान, ए और बी की ये हो जाएंगे आपको मान। देखो प्रश्न में ए और बी के मान पूछे थे, तो ए का मान क्या आ गया ए बराबर 1 और बी बराबर कितना आया धन ऋण अंडा रूट 2। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। सभी लोग इस तरह से इसको हल कर पाएंगे, सभी को इस तरह से इसको हल करना है। बिल्कुल आसान है, बहुत ही सिंपल है। यदि आप समझ चुके हैं तो आप इसको भी हल कर सकते हैं। आप चौथा प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक चौथा क्या है, यदि बहुपद x4 ऋण 6x घन ऋण के 26x वर्ग धन 138x ऋण 35 के 2 शून्यक 2 धन ऋण अंडा रूट 3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। अब चौथा प्रश्न हमें करना है, एक बहुपद दिया है और इसके 2 शून्यक दिए हैं, 2 धन ऋण अंडा रूट 3 हो तो अन्य शून्यक भी ज्ञात करना है। क्या करना है इसमें, अन्य शून्यक निकालने हैं। चलिए तो अब हम प्रश्न क्रमांक चौथे को हल करते हैं। बिल्कुल बिना टेंशन के साथ इसको हल करेंगे, कोई सवाल कठिन नहीं होता है, बस आपको उसको समझ में आना चाहिए। इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले आपको लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, जो कुछ प्रश्न में दिया उसको लिख लेना है। यही आपको परीक्षा में सबसे पहले काम करना है। चौथे का पहला पी एक्स कितना दिया है, चौथे में पी एक्स का मान कितना दिया वह लिखेंगे एक्स की पावर 4 ऋण 6x की पावर 3 ऋण के 26x वर्ग और धन 138x और ऋण के 35। यह आपको एक पी एक्स का मान, पी एक्स एक बहुपद दिया हुआ है और इसके 2 शून्यक भी हमें दिए हुए हैं, 2 शून्यक दिए हैं। पहला क्या है 2 धन अंडा रूट 3 व दूसरा क्या है 2 ऋण अंडा रूट 3। यह है जो आपको 2 शून्यक दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणज निकालेंगे। गुणज कैसे निकालते हैं, दोनों कोष्टक को साथ में लिख देना है, 2 धन अंडा रूट 3 इंटू 2 ऋण अंडा रूट 3, यह हो जाएंगे। अब देखियो इसको हम कैसे हल करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसा हल करना है। देखो ये तो हमें 2 शून्यक दिए थे, 2 धन ऋण अंडा रूट 3 यह दिए थे। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1 मिनट, x बराबर क्या हो जाएगा 2 धन अंडा रूट 3, एक यह होगा और एक बनेगा x बराबर 2 ऋण अंडा रूट 3, क्योंकि उसमें यहाँ पर प्लस माने दोनों चिन्ह एक साथ हैं। देखो प्रश्न में यहाँ पर दोनों चिन्ह कैसे एक साथ हैं, तो इसलिए एक बनेगा x बराबर 2 धन अंडा रूट 3 और एक बनेगा x बराबर 2 ऋण अंडा रूट 3। अब इसके गुणज निकालने हैं तो क्या कर देना, आपको दोनों को एक साथ लिख देना है। यानी क्या लिखेंगे हम, x क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए 2 धन अंडा रूट 3, इसको इस तरफ ले आएंगे क्या हो जाएगा x ऋण 2 धन अंडा रूट 3 यह बनेगा। और यहाँ पर बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा x ऋण, यह कोष्टक पूरा इस तरफ आएगा तो 2 ऋण अंडा रूट 3, यह पूरा कोष्टक कैसा है प्लस का है तो यहाँ पर आएगा ऋण का बन जाएगा। अब इसका संपूर्ण गुणज निकालना है, इतना ही आपको काम करना है। संपूर्ण गुणज कैसे निकालते हैं, दोनों को एक साथ लिखेंगे x ऋण 2 धन अंडा रूट 3 एक कोष्टक में लिखेंगे और एक कोष्टक में लिखना x ऋण छोटे कोष्टक में 2 ऋण अंडा रूट 3, इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जो छोटी कोष्टक इनको हल करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा x ऋण 2 धन अंडा रूट 3, ठीक है। यहाँ पर ऋण से इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण से गुणा होगा तो ऋण धन की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऋण x ऋण के अंडा रूट 3 और यहाँ पर करेंगे तो x ऋण 2 ऋण का ऋण में तो धन के अंडा रूट 3 आएगा। इतना समझ पा रहे हैं क्या, क्या हमने कोष्टक को खोल दिया, x ऋण का 2 में किया तो ऋण 2 बन गए, धन ऋण का धन में किया तो ऋण के अंडा रूट 3 आ गया, इसमें किया तो ऋण 2 और ऋण की जगह पर धन अंडा रूट 3।
अब वही सर्व समीकरण लगाना, ए ऋण बी वर्ग बराबर क्या होती है, ए धन बी और ए ऋण बी। तो यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, एक्स ऋण 2। ऐसा समझना है, ए का काम कौन कर रहा है, एक्स ऋण 2, और बी का काम कौन कर रहा है, अंडा रूट 3। तभी यह बन रहा है एक्स ऋण 2 ऋण अंडा रूट 3, और यह बन रहा है एक्स ऋण 2 धन अंडा रूट 3। तब यह सब समीकरण आपकी बनेगी। तो ये का मान कितना रखेंगे हम, एक्स ऋण 2। तो ये का मान यहाँ पर रखना है, तो एक्स ऋण 2 का हो जाएगा होल वर्ग, ऋण बी का वर्ग मतलब अंडा रूट 3 का वर्ग। समझ पा रहे हैं कैसे निकाला। अब देखो यही एक और सर्व समीकरण आपने पढ़ी होगी, क्या कौन सी होती है, ए ऋण बी का वर्ग बराबर क्या होता है, ए वर्ग धन बी वर्ग ऋण के 2ab। यह सब समीकरण किस किसने पढ़ी बताइए, सभी ने लगभग यह सब समीकरण पढ़ी होगी। अब इसको लगाएंगे यहाँ पर, ए का काम कौन कर रहा है, एक्स, और बी का 2, तो लगा दीजिए। तो ए का वर्ग मतलब एक्स का वर्ग है, धन बी का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है 4, ऋण 2 गुणित ए का मतलब कितना है एक्स से, और बी का मतलब कितना है 2 से, और ऋण यह तो संख्या क्योंकि 3 ऋण अंडा रूट 3 का वर्ग है, तो वर्ग से यह करनी कट जाएगी, तो क्या बचेगा यहाँ पर ऋण के 3। तो यहीं पर आप भूलेंगे कि यह 3 कहाँ से आए, तो 3 कहाँ से आए, वर्ग से हमने अंडा रूट काट दिया है, तो क्या बचेगा यहाँ पर केवल 3 बचेगा। ठीक है, अब आगे देखो, एक्स वर्ग ज्यों की त्यों धन 4 ऋण के 2 का एक्स में गुणा और 2 में 2 दूनी 4 एक्स ऋण के 4 एक्स, और यहाँ पर क्या बन रहा है ऋण के 3। तो यहाँ पर देखो एक्स वर्ग धन धन के 4 और ऋण 3, तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो पहले हम ऋण के 4 एक्स लिखते हैं, धन के 4 ऋण 3 में से घट जाएगा, बड़ी संख्या चुने धन के 1 बचेंगे। क्या बचा, एक्स वर्ग ऋण के 4 एक्स धन 1। इतना सभी लोग कर पा रहे होंगे। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, देखो प्रश्न में पूछा गया अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इसका भाग हम इस पी एक्स में दे देंगे, तो हमें जो भाग पर मिलेगा उससे हम शून्य निकाल लेंगे। तो भाग वाले सवाल तो आपने खूब किए हुए हैं, तो सभी से भाग निकालना तो आता ही होगा। कैसे करते हैं, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स बार ऋण 4 एक्स धन 1, इस तरफ लिखा जाता है, और पी एक्स जो बीच में लिखते हैं। तो बीच में कितना दिया था, यह लिखेंगे x4 ऋण के 6x³ ऋण के 26 एक्स वर्ग धन 138 एक्स ऋण के 35। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अब भाग की बारी आई, भाग लगाएंगे। एक्स वर्ग में यहाँ पर किससे गुणा करना पड़ेगा ताकि यह x4 बन जाए, तो एक्स वर्ग से गुणा करना पड़ेगा। तो एक्स वर्ग कितना होता है, x⁴ ऋण 4 एक्स का एक्स वर्ग में करेंगे तो कितना आएगा, ऋण के 4 एक्स घन। तो यहाँ पर लिखेंगे ऋण के 4 एक्स घन धन एक्स वर्ग में हो जाएगा तो कितना होगा एक्स वर्ग, यहाँ पर लिखेंगे धन के एक्स वर्ग। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ पर ऋण आएगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो यह संख्या कट जाएगी, और एक संख्या ऋण की एक धन की तो क्या होगी, घटेगी। ऋण 6 में से धन के 4 घट जाएंगे, कितना आएगा, ऋण के 2 एक्स घन। इसमें बताइए यह संख्या, दोनों संख्या कैसी बन गई अब, ऋण की, तो यह जुड़ जाएंगे। 26 और 1 कितने होती हैं, 27 एक्स वर्ग। ठीक है, ऋण के 27 एक्स वर्ग। अब यह संख्या बाकी जो की लिखेंगे, धन के 138 एक्स ऋण के 35। ठीक है, इतना सभी लोग करेंगे। इसमें आपको किसी को भी कहीं पर भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाग के आप सभी ने खूब सारे सवाल किए हुए हैं। अब यहाँ पर किससे गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पर कितना बना है, ऋण के 2 एक्स घन, जबकि यहाँ पर कितना एक्स वर्ग, तो किससे गुणा करेंगे, ऋण 2 एक्स से, ऋण 2 एक्स से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ऋण के 2 एक्स घन। फिर इसमें करेंगे तो पहले चिन्हों का ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन, और 4 दूनी 8 एक्स वर्ग, तो यहाँ पर लिखेंगे धन के 8 एक्स वर्ग। धन 1 में करेंगे ऋण 2 एक्स का, तो कितना आएगा, ऋण के 2 एक्स आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ऋण के 2 एक्स। आप क्या करेंगे, सिंपल इसको घटा देंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ऋण की जगह पर धन, तो यह संख्या कट जाएगी। यह दोनों संख्या ऋण की बन रही, तो इसलिए जुड़ेगी। 27 में आपको 8 को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, ऋण के 36, 27 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ऋण के 35। 8 दूनी 16, 1 घटाएंगे 2, कितना आएगा 35, 5 2 और 1 3, 35 एक्स वर्ग। फिर यहाँ पर यह संख्या जुड़ जाएगी, 138 और 2 कितने होते हैं, 140 एक्स ऋण के 35 ज्यों के त्यों। ठीक है, इतना आप सभी लोग करेंगे। ठीक कर पा रहे हैं।
अब इतना करना कोई कठिन नहीं है। अब इसके आगे इसमें भाग दीजिए। भाग कितनी बार जाएगा, किस संख्या में जाएगा, ऋण 35। ऋण 35 से गुणा करेंगे इसमें, तो ऋण 35 का जब x वर्ग में होगा तो कितना आएगा, ऋण के 35 x वर्ग। ठीक है, और ऋण का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, धन। 35 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 140। और x पहले से लगा तो x लगाएंगे, ऋण और धन का गुणा तो ऋण 35 का 35। घटा दीजिए, यहाँ पर धन, यहाँ पर ऋण, यहाँ पर धन। यह संख्या कट गई, यह कट गई, यह कट गई, शेष पर क्या बचा, 0। यानी जो है जो x वर्ग ऋण 4x धन 1, यह इसका शून्यक है। अब हम अन्य से शून्यक निकालेंगे। जो भागफल निकला हमारा, इसी से आपको अन्य शून्यक निकालने हैं। तो क्या निकला आपका भागफल, वह लिखेंगे x वर्ग ऋण के 2x ऋण के 35, यह भागफल आपका निकला था। तो इससे आपको शून्यक निकालना है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं अतः शून्यक के लिए, तो यह आप लिखेंगे तो आपको और भी अच्छा आपका आंसर बनने लगेगा। तो x पर ऋण 2x ऋण के 35, यह आपका भागफल निकाला। आप सभी को इतना ही आपका भागफल आ रहा होगा। अब इसको आप सभी को हमने शुरू में क्या बताया था, मध्य पद तोड़ने की विधि। तो भाई आपको लगाना, यहाँ पर कोई गुणांक नहीं है तो यानी एक का 35 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 1 गुणा 35 किया तो कितना मिलेगा आपको, 35 मिलेगा। ठीक है, अब आपको ऐसी संख्या सोचनी है कि गुणा करने पर वह कितनी आए, 35, और जोड़ने या घटाने पर वह कितनी मिले, हमें 2 मिले। जोड़ने घटाने पर 2 और गुणा करने पर 35। जल्दी से आप हमें ऐसी एक संख्या बता दीजिए कि जिनसे हम गुणा करें तो 35 मिले और उसमें हम वह संख्या को जोड़ दें या फिर घटा दें तो 2 मिले। तो आपने सही आंसर दिया है, क्या है, 7 पना 35। 7 का गुणा यदि हम 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 7 पना 35, और 7 में से 5 घटेगा, क्या बचेगा आपका, 2 बचेगा। तो ऐसे ही आपको संख्याओं को सोचना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x वर्ग ऋण संख्या क्या क्या सोची, 7x ऋण 5, 7 में से 5 घटाना यानी 7x ऋण के 5x, और ऋण 35 ज्यों के त्यों रहेंगे। अब देखो यहाँ बराबर में आपको 0 रहेगा। अब देखो x वर्ग ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण के 7x धन के 5x और ऋण 35 ज्यों के त्यों। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x निकालेंगे तो x बचेगा यहाँ पर, और ऋण 7x में से x निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 7। इसमें बताइए क्या आएगा कॉमन, 5x, और ऋण 35 में से 5 निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, और ऋण 5 7 35, 7 बचेगा। दोनों कोष्टक बराबर यानी अभी तक हम यानी सही हुए। यहाँ पर एक कोष्टक बाहर वाला और एक कोष्टक अंदर वाला, x ऋण 7 लिख लिए और बाहर क्या बन रहा है, x धन 5। ठीक है, अब आपको एक एक को बराबर में कर लेना है। यदि लिखेंगे, यदि x ऋण 7 यह 0 के बराबर हुआ, क्योंकि बराबर में 0 पहले से चल रहा था। यदि x ऋण 7 बराबर 0 हुआ तो x का मान कितना आएगा, 7, क्योंकि ऋण 7 का पक्षांतर कर दिया तो x का मान 7 हो जाएगा। और यदि x धन 5 का मान 0 हुआ तो x का मान कितना आ जाएगा, ऋण 5। यहाँ पर लिखेंगे अतः इसकी अन्य शून्यक क्या हो जाएंगे, अन्य शून्यक, यही हमने शून्यक निकाल लिए हैं। अन्य शून्यक क्या हो जाएंगे, 7 और ऋण 5 होंगे। यह इसका आंसर है। तो सभी लोग इस तरह से इसको निकाल लीजिए और आपकी आंसर शीट भी मिला लीजिए, यही इसका आंसर आएगा। कितना आ रहा है, 7 और ऋण के 5। तो सभी को इस तरह से हल करना है। प्रश्न क्रमांक 4 है यह, तो इस तरह से आप हल करेंगे। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली का उसको देखते हैं। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा सब्र और करना है, पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। 5वां प्रश्न क्या है, यदि बहुपद x की पावर 4 ऋण 6x³ धन 16x वर्ग ऋण 25x धन 10 को एक अन्य बहुपद x वर्ग ऋण 2x धन k से भाग दिया जाए और शेषफल x धन a आता हो तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है, इसको हम हल करेंगे। चौथा और तीसरा क्वेश्चन और दूसरा, यह तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं। 5वां प्रश्न हल करेंगे, यह भी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5वें को कैसे हल करना है। यहाँ पर क्या लिखा, यदि बहुपद, यह एक बहुपद है, को
अन्य बहुपद, बहुपद मतलब एक्स बार ऋण 2x धन की, इससे हमें क्या करना है, इसको भाग देना है इसमें। फिर ये शेषफल किसके बराबर आएगा, x धन a के बराबर आएगा, और वहाँ से हमें k और a के मान निकाल लेने हैं। तो बिल्कुल इसको आप समझ रहे होंगे कैसे हल करना है, जैसा आपने सोचा है बिल्कुल वैसा ही इसको हल करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग किससे देंगे, एक्स वर्ग ऋण 2x धन k से भाग देंगे, और किस में भाग देंगे, यह वाले बहुपद में भाग देंगे। x पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब धन के 16 एक्स वर्ग ऋण के 25 एक्स धन के 10। यह एक बहुपद दिया, आपको इसमें भाग देना है। चलिए तो अब हम भाग लगाते हैं। कैसे भाग लगाएंगे, देखो यहाँ पर x वर्ग है और यहाँ पर x4 है, तो x4 बनाना है तो यानी किससे गुणा करना पड़ेगा हमें, x की पावर 2 से। तो गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर x की पावर 4 ऋण 2x का x वर्ग में करेंगे तो कितना आएगा, ऋण के 2x घन। यहाँ पर लिखेंगे ऋण के 2x घन। फिर k में x वर्ग का गुणा होगा तो कितना आएगा, kx वर्ग। यहाँ यहीं पर आपको लिखना है कितना, kx वर्ग धन के kx वर्ग। ठीक है, अब क्या कर देंगे, घटाएंगे। घटाइए तो घटाने पर चिन्ह पलट जाते हैं, यानी ऋण का आएगा। तो यह संख्या कट गई, यहाँ पर धन और ऋण बन रहा है, यानी 6 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा, ऋण के 4x घन। यहाँ पर 16x वर्ग ऋण की x वर्ग, तो की x वर्ग यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर धन 16 ऋण के बचेगा, 16 ऋण के x वर्ग। ध्यान से समझना, क्या लिखा, धन के 16x वर्ग ऋण के x वर्ग। तो 16x वर्ग में से x वर्ग घटाना है, तो x वर्ग दोनों में है तो इसलिए हमने कॉमन ले लिया x वर्ग, और 16 ऋण के को हमने कोष्टक के अंदर लिख लिया। अब जो कुछ है भाई जो को रहेगा, ऋण के 25x धन के 10। ठीक है, ऋण 25x धन के 10x। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर घटा देना है। घटाएंगे तो यहाँ पर ऋण आ जाएगा, यहाँ पर धन आएगा, और यहाँ पर भी ऋण आएगा। तो यह संख्या कट जाएगी। दोनों संख्या कैसी बन रही, धन की, यानी यह संख्या जुड़नी है। तो यहाँ पर लिखते हैं ऋण के 25 धन 4 की, यह संख्या ऊपर जोड़ते हैं, और धन की संख्या यही चिन्ह आएंगे 16 ऋण के 2 की, कोष्टक बाद बाहर क्या आएगा x। अब यहाँ पर यह बनेगा नहीं तो नीचे लिखते हैं धन
10, यह यहाँ पर क्या होना घटना है, 10 ऋण क्या आएगा 8 ऋण के इंटू के, ठीक है 8 ऋण के इंटू के लिखा है। तो यहाँ पर एक बार फिर से लिख लीजिए। यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, ऋण 25 धन 4 के धन 16 ऋण 2 की। तो धन के ऋण के 25 और धन के 16 क्या हो जाएगा, घट जाएंगे, क्या आएगा ऋण के 9 और धन के 4 की और ऋण 2 की क्या बन जाएगा, धन के 2 की एक संख्या, धन की एक ऋण की, तो घट जाएगा। बाहर एक्स रहेगा धन, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर यही संख्या रहेगी, क्या आएगी, क्या बन रही 10 ऋण 8 ऋण के इंटू की, यह आ रहा है। तो इतना आप सभी लोग लिख लीजिए, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी आप डाउट है तो दोबारा से उसको देखिए, वीडियो को आप जरूर समझ में आएगा। तो इस तरह से आप लिख लेंगे और यह आपका शेषफल है, इसमें आगे इसमें भाग नहीं जाएगा, यही आपका शेषफल आ रहा है। जबकि प्रश्न में क्या कहा है, शेषफल कितना आना चाहिए, एक्स धन ए के बराबर, जबकि शेषफल हमारा कितना आ रहा है, एक्स धन माने शेषफल इतना आ रहा है। तो हम इसकी तुलना किससे कर देंगे, तुलना एक्स धन ए से करने पर, एक्स धन ए से करने पर तुलना करना है, क्योंकि यह इसके बराबर तो नहीं है, तो इसलिए तुलना कैसे कर दें, यानी एक्स है, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, गुणांक यह है जो ऋण 9 धन 2 की है, जो यह हो जाएगा कितना 1, क्योंकि इसकी अंक कोई संख्या नहीं तो 1 है, तो इसका गुणांक कितना होगा, यहाँ पर लिखेंगे ऋण के 9 धन 2 की, यह किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, क्योंकि इसका गुणांक है 1, इससे हम तुलना कर रहे हैं। तो एक्स का मान यानी ऋण 9 धन 2 के बराबर हो जाएगा 1। यहाँ से आप के का मान निकाल लीजिए, ऋण 9 का पक्ष इस तरफ कर देंगे, 2 के बराबर 1 धन 9, 9 और 1 कितने होते हैं 10, 2 के बराबर हो जाएंगे 10, तो के का मान कितना आ जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, यानी के का मान कितना आ गया 5। तो एक तो हमें मान निकल आया, के का मान कितना आ गया 5। अब इसी तरह से आपको ए का मान भी निकाल लेना है। तो ए का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ए की तुलना किससे करेंगे, अब बताइए। ए की तुलना आपको इस सारी संख्या से करना है, 10 ऋण 8 ऋण के इंटू के से करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा 10 ऋण, यहाँ पर जो कुछ लिखा है वह सेम टू सेम लिखना है, चिन्हों के साथ कोई छिड़कानी नहीं करनी है, 8 ऋण के इंटू की, यही आपको लिखेंगे। अब देखो 10 ऋण, जहाँ पर के दिखाई दे वहाँ पर के का मान कितना रखना है 5, जिसको हल करते हैं। देखो 10 ऋण 8 ऋण के की जगह पे 5 लिखेंगे, इंटू के की जगह पे कितना 5, 10 ऋण 8 में से 5 घटा कितना बचेंगे 3 ऋण इंटू 5, 10 ऋण 3 5 कितने होते हैं 15, 10 में से 15 घटाएंगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा ऋण का, 10 में से 15 घटेगा कितना बचेगा 5, ए का मान आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमने निकाल लिए, के का मान कितना आया है 5 और ए बराबर हो जाएगा, के का मान 5 और ए बराबर कितना आ रहा है ऋण के 5 आ रहा है। तो आप इसका आंसर मिला भी सकते हैं, ए का मान ऋण 5 और के बराबर आ रहा है 5, तो यह इसका आंसर है। तो आपको इस तरह से प्रश्न क्रमांक 5 में को हल करना है, कोई कठिन सवाल नहीं है। जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आता वीडियो को पीछे करके देखिए, और यदि आपको अच्छा लगा हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।